हाँ तो भाई लोग, सब लोग आ गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल यूज ऑफ हैव। आपने देखा होगा कि हैव का केवल एक ही मीनिंग होता है, वो होता है कोई चीज पास होना। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मल्टीपल यूज ऑफ हैव, यानी कि हैव के बहुत सारे यूज। देखो सिंपली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई वस्तु होती है उसके लिए हम हैव यूज करते हैं, यानी कि हैव का मतलब क्या हो गया, पास होना। लेकिन अगर हम उस हैव के पहले कोई मॉडर्न लगा देते हैं, जैसे हैव के पहले हमने शुड लगा दिया तो मीनिंग हो जाएगा पास होना चाहिए। हैव के पहले कैन लगा दिया तो मीनिंग हो जाएगा पास हो सकता है। हैव के पहले हमने अगर मे लगा दिया तो मीनिंग हो जाएगा शायद पास हो सकता है। हैव के पहले अगर हमने लगा दिया मस्ट तो मीनिंग हो जाएगा पास होना ही चाहिए। अगर हमने हैव के पहले वुड लगा दिया तो मीनिंग हो जाएगा कि पास होगा इन द फ्यूचर। अगर उसका एक और मीनिंग देखें, यानी कि हैव का एक और यूज देखें, तो वो होता है लीजिए। तो हम सभी पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हैज के साथ और हैव के साथ अगर हम टू लगा देते हैं तो मीनिंग होता है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। इसके अलावा हैज और हैव का यूज हम टेंसेस में भी करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप पूरे बोर्ड पर देखेंगे तो मैंने बहुत सारे हैव के यूज और हैज के यूज बोर्ड पर लिखे हैं। अब पूरी जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज हैव इन डिफरेंट वेज। तो अगर आप नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको लास्ट में होमवर्क दूंगा और फिर आपको उस होमवर्क को करना है और ये चेक करना है कि आपने कितना सीखा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले चलते हैं बेसिक चीज पर। बेसिक चीज क्या होती है बेटा? बेसिक चीज होती है हैव के दो मीनिंग। पहले हम सिंपल से शुरुआत करेंगे। देखो, एक होता है हैव, इसका मतलब होता है पास होना, पास है। कोई भी चीज अगर आपके पास है तो आप बोलेंगे हैव। और एक हैव जो होता है उसका मीनिंग होता है लीजिए। बहुत सिंपल से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद आपको डिफिकल्ट भी पढ़ाऊंगा। देखिए, जब हमें यह बोलना हो कि हमारे पास कोई वस्तु है वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो वहां पर हम सिंपल हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज कहां लगाना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव कहां लगाना है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। दोस्तों एक प्रैक्टिस सेशन है तो आपको प्रैक्टिस की तरह लेना है। आपको एक प्रकार का रिवीजन करवा रहा हूं सारे हैव और हैज का। आई हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल है, उसके के लिए आप हैज लगा देंगे, ही हैज अ मोबाइल। तो हमें ध्यान रखना है। अब हमारे पास मल्टीपल चीजें हो सकती है, जैसे उनके पास हथियार हैं, दे हैव वेपन्स। अगर आपको बोलना हो हमारे पास ताकत है, वी हैव, वी के साथ हैव लगाएंगे, वी हैव पावर। अगर हमारे सब्जेक्ट एक से ज्यादा आ जाए, जैसे मैंने कहा कि राहुल और रमेश के पास पेन है, तो यहां पर हम दो सब्जेक्ट लगाएंगे, राहुल एंड रमेश हैव पेन। दोनों के पास मिलाकर एक पेन है। अल्टीमेटली द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है वहां पर हम लगाते हैं हैज और हैव। क्लियर है? आप सबको पता है, आपको आता भी है। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप लगाते हैं डू और डज नॉट। जैसे आपको अगर बोलना हो कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हो, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो आप सिंपली बोलेंगे आई डोंट हैव मोबाइल। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास घर नहीं है, आई डोंट हैव होम। अब आ जाते हैं यहां पर हैव का मतलब होता है लीजिए। सिंपली इसको पढ़ने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम ये बोलते हैं कि कोई वस्तु लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि पेन लीजिए, तो आपको बोलना है आगे हैव लगाना है और पीछे लगाना है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बन गया? हैव अ पेन। मैंने कहा पानी लीजिए, तो आप कैसे बोलोगे? हैव वाटर। मैंने कहा थोड़ा समय लीजिए, किसी काम को करने में थोड़ा समय लीजिए, कैसे बोलेंगे? हैव सम टाइम। हैव सम टाइम। मैंने कहा एडवाइस लीजिए, हैव एडवाइस। सलाह लीजिए, हैव एडवाइस। मैंने कहा भैया चाय लीजिए, कैसे बोलेंगे? हैव टी। हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, हम बोलते हैं चाय लीजिए, हम उसे कहेंगे इंग्लिश में हैव टी। तो गाइस सिंपल सी बात है। अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास कोई वस्तु है तो वहां पर हम बोलेंगे
आई हैव समथिंग, और अगर आपको किसी को बोलना हो कि कुछ लीजिए तो वहां पर आपको बोलना है हैव दिस। इज दैट क्लियर? तो हमने दो यूज पढ़ लिए। तो हमारा कौन कौन सा यूज हो गया, जो होता जाएगा उसे अंडरलाइन करते चले जाएंगे। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम आ जाते हैं सारे मोडाल्स पर। अब देखिए सिंपल सा फंडा है कि अगर आप हैव के पहले कोई मॉडल लगाते, जैसे पहले हमने देखा शुड हैव, तो हमने यहां पे लिख दिया शुड हैव, तो हम दो दो पार्ट पढ़ते चलेंगे। हमने यहां पे लिखा ताकि हम कंपेयर भी कर पाए, हमने यहां पे लिखा शुड हैव। थोड़ा सा इसको हम पीछे से लिखते हैं तो दैट वुड बी मच बेटर। हमने लिखा शुड हैव। मीनिंग क्या होगा? मीनिंग होगा पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं उसी बात को थोड़ा सा लेवल देके वजन डाल के बोलूंगा तो वो हो जाएगा आपका मस्ट हैव। इसका मीनिंग क्या होगा? पास होना ही चाहिए, पास, एक सेकेंड, पास होना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने मीनिंग समझा। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू शुड हैव अ बुक। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव माइंड। उसके पास समय होना चाहिए, उसके पास ही शुड हैव टाइम। उनके पास पैसा होना चाहिए, उनके को बोलेंगे दे, तो हम बोलेंगे दे शुड हैव मनी। इज दैट क्लियर? इस तरीके से किसी के पास कुछ होना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम शुड हैव लगाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा हम प्रेशर करते हैं कि उसके पास तो ऐसा होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल जरूर होना चाहिए, तुम्हारे पास मोबाइल जरूर होना चाहिए, कैसे बोलेंगे? यू मस्ट हैव मोबाइल, यू मस्ट हैव मोबाइल। जैसे मैंने कहा उसके पास दिमाग होना ही चाहिए, ही मस्ट हैव माइंड। जैसे मैंने कहा रानू, कौन रानू? बंबई की रानू, तो मैंने कहा रानू के पास साइकिल होना ही चाहिए, कैसे बोलेंगे? रानू मस्ट हैव साइकिल, रानू मस्ट हैव साइकिल। तो इस तरीके से दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और हम उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आप बोल रहे सर बहुत मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस सेशन में, मज़ा आ रहा है तो शेयर करो और पूरा देखना, लास्ट तक बहुत मज़ा आएगा। अब आपको लग रहा है कि सर हमें तो और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो हम क्या करें? आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हो। आपकी तरह 6 लाख से ज़्यादा बच्चे मास्टरडी ऐप पर पढ़ाई करते हैं और अपनी इंग्लिश को गारंटी के साथ सीख रहे हैं। तो अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और ज्वाइन करिए हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो आपको 4 महीने में इंग्लिश का मास्टर बना देगा। आगे बढ़ते हैं। शुड हैव और मस्ट हैव हो गया, हम इसे टिक कर देंगे, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं कैन हैव और मे हैव को। तो हम यहाँ पर 2 पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट में लिखेंगे कैन हैव, एक पार्ट में लिखेंगे मे हैव। आपको सुनना है, केवल सुनना है, सुनने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला होता है कैन हैव, यानी कि पास हो सकता है। तो कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, और दूसरा होता है मे हैव, शायद पास हो सकता है, शायद पास हो सकता है। ठीक है, पास हो सकता है और शायद पास हो सकता है। सो लेट अस गो एंड प्रैक्टिस। जैसे हम बोलते हैं उसके पास बाइक हो सकती है, कहीं जाना है, टूर की प्लानिंग कर रहे हो, हम बोलते हैं किसके पास बाइक हो सकती है? उसके पास बाइक हो सकती है। कैसे बोलेंगे? ही कैन हैव अ बाइक, उसके पास बाइक हो सकती है।
तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, यू कैन हैव मनी। हमारे पास ताकत हो सकती है, वी कैन हैव पावर। ताकत को बोलते हैं पावर, वी कैन हैव पावर। मुन्नी के पास कला हो सकती है, मुन्नी कैन हैव आर्ट। इज दैट क्लियर? मुन्नी कैन हैव आर्ट। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट। मे, यहां पर मे हैव लिखना भूल गया मैं, आपको मे हैव लिखना है। मे हैव, शायद कुछ पास हो सकता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा कि शायद उसके पास तुम्हारी किताब हो सकती है, तो लड़की है तो शी मे हैव योर बुक। जैसे आपकी बुक मिसिंग है, आपको बुक नहीं मिल रही, तो आप वहां पर जजमेंट लगाते हो, उसके पास शायद तुम्हारी बुक हो सकती है यार, वो अक्सर तुम्हारी बुक लेती रहती थी। शी मे हैव योर बुक। जैसे हम बोलते हैं कि राजू के पास तुम्हारा नंबर हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे? राजू मे हैव योर नंबर। क्या बोलेंगे? राजू मे हैव योर नंबर। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम कैन हैव और मे हैव का यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कुछ पास हो सकता है। नाउ लेट अस गो बैक। अब हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया है? हमारा ये कैन हैव, मे हैव भी हो गया है, शुड हैव भी हो गया है, मस्ट हैव भी हो गया। अब बचा वुड हैव। वुड हैव का मीनिंग मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं कि उसके पास होगा। जैसे मैंने कहा कि शायद राजू के पास पैसा होगा, राजू वुड हैव मनी। तो वुड हैव का यूज हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा उसके लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। उसके पास कार होगी, ही विल हैव अ कार। उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। उसके पास पैसा होगा, ही विल हैव मनी। इस तरीके से हम बेसिकली सेंटेंसेस को बोलते हैं। नाउ लेट्स कम, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम देखते हैं हैज टू और हैव टू का यूज। तो यहां पर देखिए, हम इनको भी समझ लेते हैं कि हैज टू हैव टू क्या होता है। हैज टू और हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है ना। इनका मीनिंग होता है कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि हमें कोई काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। अब यहां पर चूंकि वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, हैज टू और हैव टू, तो कैसे पता लगेगा कहां कौन सी लगानी है? हैज टू लगानी है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू लगानी है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती, मुझे को बोलेंगे आई के साथ लगा दूंगा आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश। मैंने कहा कि राजू को कार चलानी पड़ती है, राजू ड्राइवर बन गया है, कैसे बोलेंगे? राजू हैज टू। यहां पर राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज टू लगा दिया। राजू हैज टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे? राजू हैज टू ड्राइव अ कार। ठीक है, उसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, उन्हें को बोलेंगे दे के साथ आ जाएगा हैव टू। दे हैव टू प्ले क्रिकेट, दे हैव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैंने कहा मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, तो लिखेंगे मॉम हैज टू कुक फूड, मॉम हैज टू कुक। तो आई होप हैज टू हैव टू का यूज कहां करते हैं? कोई काम करना पड़ता है तब। अब उसी प्रकार हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है टेंस वाला पार्ट। ठीक है, तो टेंस वाला पार्ट क्या होता है? आपने देखा होगा ये वाला टॉपिक, जब हम ये बताते हैं कि कोई काम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर हैज और हैव के साथ लगा देंगे V3, विच मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। अक्सर आप ये बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, कैसे बोलेंगे? आई हैव ईटन फूड, मैंने पढ़ाई कर ली है। आई हैव स्टडीड, मैंने अंग्रेजी सीख ली है या उसने अंग्रेजी सीख ली है, तो ही के साथ लगा दो हैज। ही हैज लर्नड इंग्लिश, ही हैज लर्नड इंग्लिश, तो उसने अंग्रेजी सीख ली है। तो गाइज द थिंग इज वेरी सिंपल कि जब भी आपको बोलना हो कि आपने कोई काम कर लिया है,
वहां पर आपको हैज हैव लगाना है, पर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो दोस्तों इफ यू लुक एट द बोर्ड, मैंने आपको हैज और हैव के सारे यूज बता दिए हैं। अगर आपको लगा कि हाँ पढ़ के मजा आ गया, बेटा एक प्रैक्टिस सेशन था, मैंने इनको बहुत स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ाया, इनको डिटेल में नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई। आपने जब पूरा सेशन अटेंड किया तो एक क्विक रिवीजन हो गया कि हाँ हम हैव को इतने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको और अच्छे से पढ़ना हो तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आइए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मास स्टडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए, या फिर आप बाय कर सकते हैं हमारी मास स्पोकन इंग्लिश बुक जो आपको सिखाती है इंग्लिश बेसिक से। फ्लिपकार्ट पे जाइए और हमारी बुक ऑर्डर करिए। तो कैसा लगा ये सेशन बच्चों, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम अगला प्रैक्टिस सेशन लाएंगे 15 से 20 मिनट का, जिसमें कोई एक टॉपिक के सारे यूज हम आपको बताएंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन उसके पहले होमवर्क देना भूल गया, आप इन सभी सेंटेंसेस के एक एक अलग अलग एग्जाम्पल कमेंट में लिखिए। चलिए अब चलता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में।